जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। आज मैं फिर से अपना प्यारे गुरुपा जी के साथ आप सभी के साथ गुरु जी के आदेश से आप सबके सामने एक शुक्राना सत्संग करूँगी संगत जी। एक्चुअल में संगत जी, मैंने अभी जस्ट इसी वीक मंडे 29 ऑफ अप्रैल को अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था मॉर्निंग टाइम में। और गुरुपा की लीला देखो संगत जी, उसी सेम दिन ही शाम के टाइम गुरुपा ने मेरे शुक्राना सत्संग को शेयर करवा भी दिया था आंटी जी के थ्रू। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मुझे सच में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था आज के ही दिन आप मेरा लिखा हुआ शुक्राना सत्संग शेयर करवा दोगे इवनिंग टाइम में आंटी जी के थ्रू। थैंक यू सो मच आंटी जी फॉर शेयरिंग माय एवरी शुक्राना सत्संग इन योर क्यूटेस्ट वॉइस विदाउट डिलेइंग वे। और ये सब कुछ गुरुपा आपसे ही करवाते हैं, गुरुपा ही करवाते हैं, क्योंकि यहाँ सब कुछ गुरुपा की मर्जी से होता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लव यू सो मच। सो संगत जी, अब मैं अपना जो सत्संग है शुक्राना सत्संग थर्सडे यानी 2 मई को शेयर करने लगी हूँ आप सभी गुरु परिवार के साथ, गुरुपा की आज्ञा लेकर। गुरुपा, अपना शुक्राना सत्संग आपका करते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो आप प्लीज़ अपनी बेटी को माफ़ करना, और संगत जी आप सभी भी मुझे माफ़ करना। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी, आप सभी भी प्लीज़ मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। संगत जी, मैं पंजाब में रहती हूँ और अपने प्यारे क्यूटी पाए गोलू मोलू गुरु जी की बेटी हूँ। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ वही सब कुछ शेयर करूँगी जो आप चाहते हैं गुरुपा। और गुरुपा चाहते हैं कि मैं आज अपनी गुरु जी के साथ जर्नी का वो टाइम पीरियड सभी के साथ शेयर करूँ, फिर से शेयर करूँ, बट इन शॉर्ट टर्म में बताऊँ आप सभी को, क्योंकि संगत जी कुछ बातें गुरुपा से रिगार्डिंग में आप सभी को बताना मिस कर गई थी। सो गुरुपा आज यही चाहते हैं कि पुत्र जो तो नहीं दस्या सी जर्नी टाइम पीरियड विच में रिलेटेड, और सारा कुछ तो उन शॉर्ट विच दसना है मेरी सारी संगत नो। सो संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया ही हुआ है कि मेरी गुरुपा के साथ जर्नी लास्ट 5 फरवरी 2023 ईयर में स्टार्ट हुई थी, और वो भी माता कात्यायनी जी के थ्रू। और माता कात्यायनी जी का मंदिर भी दिल्ली छतरपुर साइड पर ही पड़ता है, बड़े मंदिर की डायरेक्शन में। संगत जी, हुआ ये था मैंने 23 दिसंबर 2022 ईयर में माता कात्यायनी जी के मंत्रों का जाप करना शुरू किया था। शुरू किया था 41 डेज़ तक के लिए, जिससे कि मेरी मैरिज अच्छे लड़के से एक अच्छी फैमिली में हो सके। तो हुआ ये संगत जी कि मैं डेली मॉर्निंग टाइम फ्रेश होने के बाद कात्यायनी जी के
मंत्रों का 21 माला डेली जाप किया करती थी, जिसमें मुझे 3 घंटे लग जाते थे। और ऐसा करते 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 न्यू ईयर 2023 ईयर स्टार्ट हुआ और मैं अपने माता जी का जाप कॉन्टीन्यूसली करती जा रही थी। और फिर ऐसा करते 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 जनवरी मंथ के एंड मतलब आने लगा था और मुझे पीरियड्स हो गए थे, जिसकी वजह से संगत जी फिर मैंने माता जी का जो जाप था वो करना स्किप कर दिया था, क्योंकि ड्यूरिंग पीरियड्स टाइम जाप नहीं, उस टाइम पे पीरियड्स टाइम पे जाप नहीं करते हैं। और मैं एक दिन काफ़ी डिसअपॉइंटेड होकर ऐसे बैठी हुई थी और बोल रही थी कि यार क्या है, मतलब ऐसा कब तक चलेगा भगवान जी, मुझे अपनी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, ना ही कोई अच्छे घर से रिश्ता आया है अभी तक मेरे लिए। और ऐसे में माता कात्यायनी ने मेरे माइंड के अंदर थॉट डाली कि तू भाभी के हस्बैंड को मैसेज कर। और फिर पता नहीं क्या हुआ संगत जी, मैंने भाभी के अंकल को मैसेज करा और अंकल जी ने मुझसे फिर मेरा मैसेज का रिप्लाई भी करा। मैंने पूछा कैसे हो अंकल जी? अंकल जी ने बोला मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? मैंने संगत जी अंकल जी को डायरेक्ट मैसेज में लिखा कि अंकल जी मेरा मूड ना बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ पड़ा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। फिर अंकल ने मुझे एक ही बात बोली थी कि तू गुरुजी का मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दे, अब से डेली कर दे, 108 बार तो डेली गुरुजी का मंत्र जाप कर। और इसके साथ साथ संगत जी अंकल जी ने मुझे वॉइस में भी मैसेज किया मंत्र जाप और लिख करके भी भेजा, तू रोज़ गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दे, तेरी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिलने लग जाएगा। मैंने बोला ठीक है अंकल जी। और फिर संगत जी मैंने 5 फरवरी 2023 ईयर में गुरुपा का डेली 108 बार मंत्र चैंट करना शुरू कर दिया था। और इसके साथ साथ मैंने कात्यायनी माता जी के मंत्रों का जाप करना भी कंटिन्यू ही रखा हुआ था। एक दिन संगत जी मैं रेंडमली यूट्यूब पर वीडियोस भी देख रही थी रिलेटेड यूनिवर्स कनेक्शन बाय सुमन शर्मा। संगत जी एक ऐसा चैनल है यूट्यूब पर जिसको गुरुपा ने ही मेरे थ्रू मतलब फॉलो करवाया था। कहते हैं ना संगत जी कि गुरुपा अपने अलग अलग गुरुजी का एक अलग तरीका होता है, उनका अपना एक अलग तरीका होता है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का और उनको अपने साथ कनेक्ट करने का। तो संगत जी गुरुपा ने तो अपने साथ कनेक्ट मुझे कर ही लिया था 5 फरवरी से, पर इसके साथ साथ मैं यूनिवर्स कनेक्शन बाय आंटी जी जो भी उनका चैनल है मैं उनको फॉलो कर रही थी, जिसमें रिचुअल्स टेक्निक्स परफॉर्म करने होते हैं और प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग। और संगत जी मैंने बहुत सच में मन में पॉजिटिविटी रखकर सारे यूनिवर्सल रिचुअल्स टेक्निक्स परफॉर्म किया था। इन रिचुअल टेक्निक्स में होता क्या है ना संगत जी, आप लाइफ में जो भी कुछ अचीव करना चाहते हो ना, अपनी विशेस को 100% तरीके के साथ मैनिफेस्ट कर सकते हो पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ। 21 डेज रिचुअल टेक्निक्स होती है जिसमें आप पॉजिटिव एफर्मेशन लिखो अपनी विशेस के रिगार्डिंग इन प्रेजेंट फॉर्म में, और 21 दिन तक उन रिचुअल्स को आपको फॉलो करना होता है। और जब 21 दिन कंप्लीट हो जाए और फिर जहाँ पर भी जिस भी चिट के ऊपर जो भी अपनी विशेस के रिगार्डिंग लिखा होता है उन चिट्स को अच्छे से फोल्ड करके आप मिट्टी के अंदर दबा दो बस, और यूनिवर्स को अपना काम करने दो। बस इंटेंशन आपकी प्योर होनी चाहिए, मतलब आपकी विशेस किसी को हर्ट करने वाली नहीं होनी चाहिए। जो भी विशेस आप पॉजिटिव एफर्मेशन में लिख कर यूनिवर्स को भेजोगे ना, और वो 100% तक पूरी होती ही होती है। संगत जी इस तरह से मैंने कॉन्टीन्यूसली 5 मंथ्स तक बहुत सारे रिचुअल टेक्निक्स को फॉलो कर रही थी एंड और साथ में संगत जी एक मैनिफिक्शन मैजिक बॉक्स भी बनाया हुआ था, जिसके अंदर मैंने अपनी विशेस के रिगार्डिंग सिलेक्टेड चिट्स पॉजिटिव एफर्मेशन में ऐसे लिख कर और मैनिफेस्ट करके डाली हुई थी। उस मैजिक बॉक्स को हर पूर्णमासी के चांद को के रोशनी के नीचे टेरेस पर रखाती थी, और क्योंकि ऐसा सुमन शर्मा मैम ने बताया हुआ था कि पूर्णमासी के चांद को फुल मून डे बोला जाता है, और इस दिन चांद की रोशनी के नीचे जाकर आप टेरेस पर अपने मैजिक बॉक्स को चार्ज करने के लिए छोड़ सकते हो। इस तरह से आपके सारे जो विशेस होती हैं वो मैनिफेस्ट होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
और मतलब समथिंग लाइक दिस, ऐसा ही कुछ था। सो एक दिन मैंने संगत जी अपनी विशेज़ के रिगार्डिंग मैनिफिकेशन बॉक्स टेरेस पर रखा हुआ था, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा का फुल मून डे था और मैं नीचे बैठकर आराम से गुरुजी के सत्संग सुन रही थी कि एकदम से अचानक से डैडी ऊपर आ गए और वो टेरेस पर जा रहे थे। एंड वो टेरेस पर जा रहे थे तो मैं संगत जी थोड़ा डर गई थी, क्योंकि मुझे था कि यार टेरेस पे तो मैंने मैनिफिकेशन बॉक्स रखा हुआ है और फुल मून से मतलब चार्ज होने के लिए, और कहीं डैडी ने वो बॉक्स खोल लिया तो बोलेंगे कि ये क्या, मतलब ये क्या कुछ लिखा हुआ है तूने। ऑब्वियस है संगत जी, मतलब समझ सकते, पिता है ना, फादर, तो मतलब सोचेंगे कि क्या कर रही है, क्योंकि मैंने सब कुछ पॉजिटिव प्रेजेंट एफर्मेशन में जो लिखा हुआ था अपनी विशेस रिगार्डिंग यूनिवर्सल एंजल टेक्निक्स होती हैं, ऐसा कुछ है। तो संगत जी मुझे नहीं पता, मैंने बस गुरुपा को बोला कि गुरुजी आप डैडी की नज़रों के सामने ना, मतलब वो मैनिफिकेशन बॉक्स मतलब मेरा ना आए, उसको मत आने देना, बस ऐसे ही बोला। और ऐसे ही बोलना शुरू कर मतलब वरना ना एमी फिर वो बोलना शुरू कर देंगे मुझे कि पागल हो गई है, ये है वो है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे नहीं पता संगत जी, मैंने जस्ट गुरुपा को इतना ही रिक्वेस्ट करा था। डैडी को तो आधा घंटा लग गया टेरेस पर। मैंने सोचा पक्का अब तो क्लास लग जानी है, आज तो मेरी पक्का ही लगनी है। और फिर मुझे फिर एक्सप्लेन करना नहीं आना, कुछ भी नहीं मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगी। और उसके थोड़े ही टाइम के बाद डैडी टेरेस से नीचे आए और फिर डायरेक्ट नीचे के पोर्शन में चले गए। मैं टोटल शॉक्ड हुई पड़ी थी संगत जी कि मतलब सामने ही मैनिफिकेशन बॉक्स रखा हुआ था टेरेस पर और डैडी की नज़र ही नहीं गई उस पर। कमाल है भाई, मतलब गुरुपा ने बचा लिया मुझे और फिर मेरा मैनिफिकेशन बॉक्स डैडी की नज़रों के सामने नहीं आने दिया। उस चीज़ से मुझे गुरुजी ने बचा लिया। मैंने बहुत 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 थैंक यू बोला था गुरुजी को संगत जी, उस टाइम बहुत थैंक यू बोला गुरुपा को, क्योंकि संगत जी मैं जस्ट जुड़ी ही थी गुरुपा के साथ उस टाइम पर, ज़्यादा नॉलेज थी नहीं मुझे गुरुपा के रिगार्डिंग। ये तो सत्संग सुनने से मुझे गुरुपा के बारे में सारा कुछ पता मतलब लग ही जा रहा था। अब इसमें भी गुरुपा की मर्ज़ी थी। उसके बाद संगत जी मैंने बहुत मतलब 5 मंथ्स तक Feb to जून तक सारी रिचुअल्स टेक्निक्स को फॉलो कर रही थी। और फाइनली एक दिन यूनिवर्स को टोटल सरेंडर करने का टाइम आ गया था, जुलाई के स्टार्टिंग मंथ में। मैंने सारा कुछ यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया और इसके बाद से आज तक मैंने एक भी कोई मतलब सिंगल रिचुअल टेक्निक्स नहीं करी हैं, क्योंकि गुरुपा ने फिर जुलाई के मंथ यानी सावन के टाइम से मुझे सत्संग सुनवाने जो शुरू कर दिए थे और मैं बस फिर गुरुपा की कृपा से सत्संग सुनने लगी थी। एक बात संगत जी मैं आपको बताना भूल गई कि एक बार मैंने चांद की रोशनी पर टेरेस पर अपना मैनिफिकेशन जो मैनिफिकेशन बॉक्स है वो चार्ज करने के लिए जब रखा हुआ था ना, उस रात अचानक से बारिश भी होने लगी थी और मैंने सोचा यार क्या करूँ, अब बॉक्स तो टेरेस पर रखा हुआ है, बारिश की वजह से वो सारे जो पेजेस हैं वो गीले हो जाएंगे और गंदे भी हो जाएंगे। मैंने फिर से गुरुपा को रिक्वेस्ट करा कि गुरुजी कुछ भी ऐसा कर दो कि बारिश बंद हो जाए, प्लीज़ बारिश बंद हो जाए, नहीं तो मेरा जो मैनिफिकेशन बॉक्स सारा ख़राब हो जाना है। और संगत जी बारिश तब तक भी हो रही थी पर हल्की हल्की थी, ऊपर से अंधेरी ज़्यादा चल रही थी। मैं सो गई और नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग टाइम टेरेस पे गई तो क्या दिखती हूँ ना संगत जी कि जिस साइड मेरा वो बॉक्स रखा हुआ था ना, उस साइड बारिश की एक भी बूंद नहीं थी और दूसरी साइड पे पानी ही पानी भरा हुआ था और जैसे ज़मीन पर ऐसे पानी भरा हुआ था। मैं ये कुछ देखकर ना संगत जी बहुत ज़्यादा हैरान हुई। मैंने दिल से शुक्राना किया था गुरुजी को तब भी, कि गुरुपा को बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपने मतलब मेरी विशेज़ वाला मैनिफिकेशन बॉक्स गीला और गंदा होने से बचा लिया। ये कुछ बातें ऐसी थी संगत जी जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की थी। और मैं ये भी आपको बता दूं कि यूनिवर्सल कनेक्शन चैनल भी गुरुपा ने ही मेरे से फॉलो करवाया था, क्योंकि इस चैनल को मैम चलाते हैं सुमन शर्मा और वो भी गुरुपा को ही मानते हैं। गुरुग्राम साइड से बिलोंग करते हैं वो, और बहुत सारे लोगों की जो विशेज़ है वो फुलफ़िल हुई हैं 100% उन रिचुअल्स को परफॉर्म करने से।
सब कुछ संगत जी डिपेंड करता है, मतलब सब डिपेंड करता है आपके जो कर्मिक इफ़ेक्ट पर। जिसका कर्मा अकाउंट कम होगा उसका काम जल्दी बन जाते हैं, और जिनके साथ कर्मा होते हैं उनको थोड़ा, मतलब जो कर्मा अकाउंट जो ज़्यादा होते हैं तो उनको थोड़ा टाइम लग जाता है। सो ये संगत जी, मैं भी इस बात को सच्चे दिल से मानती हूँ कि मेरे साथ कर्मा है कुछ, जिनको गुरुपा अपने तरीके से धीरे धीरे कटवा रहे हैं। ह्यूमंस है ना, हम गलतियाँ करेंगे ही करेंगे, और अगर सच्चे मन से रियलाइजेशन करते हैं तो गुरुपा हमारा हाथ पकड़कर हमें हर तरह से वर्स्ट और क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकाल ही देते हैं संगत जी। रेनबोज, बटरफ्लाइज, पैरेट्स, वाइट पिजन्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी सिंबल्स के बारे में मुझे पहले से ही यूनिवर्सल कनेक्शन चैनल के थ्रू पता था। ये कि जब भी आपको ये सब कुछ दिखाई देने लगे तो आप समझ जाओ कि आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी प्रेजेंट रहती है किसी ना किसी फॉर्म में, और आपके सारे जो डिसीजंस और रास्ते भी ऐसे जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होते हैं। और पर जब गुरुपा की सत्संग सुनने मैंने शुरू करे थे ना संगत जी, सेम थिंग यही पता लगे कि सही है, ये सब कुछ गुरुपा से रिलेटेड ही सिंबल्स हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लास्ट ईयर मेरी अपनी लाइफ में एक बात को लेकर डिसीज़न लिया हुआ था, और सामने से बहुत सारी बटरफ्लाइज मुझे अपने व्हाट्सएप की स्टोरी पर उड़ती हुई दिखाई दी थी। तो मुझे तभी से पता लग गया था कि मैंने जो भी डिसीज़न लिया हुआ ना, यूनिवर्स मेरे साथ है। और आज संगत जी, गुरुपा मुझे टचवुड अपनी हर जगह प्रेजेंस फील करवाते ही करवाते हैं, कभी बटरफ्लाई के रूप में, कभी ओम दर्शन के रूप में, कभी 7 नंबर शो होते हुए मुझे, पर अब कॉन्टीन्यूसली 777 777 777, मतलब 6 टाइम्स 7, 3 टाइम्स 7 और 7 टाइम्स 7 हर जगह पर दिखाई देते हैं। और संगत जी, जो मुझे चाहिए अपनी लाइफ में, अर्ली मॉर्निंग उठते टाइम ही जब मैं अपना फ़ोन स्क्रीन ऑन करती हूँ, तब से संगत जी जैसे मैं ऑन करती हूँ ना, तो सबसे पहले मुझे मेरी विशेष से रिलेटेड चीज़ें शो होने लगती हैं, और जो लाइफ में सोचा भी नहीं है ना वो भी चीज़ें शो होती हैं संगत जी। और मुझे इट्स रियली मीन्स अ लॉट टू मी गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा मुझे डेली मैसेज फ्लैश करते हैं कि पुत्र, तेरी लाइफ में जो लोग तेरे लिए सही नहीं थे, मैंने अभी से उन लोगों के असली चेहरे तेरी लाइफ में दिखाने शुरू कर दिए हैं, ताकि तू आने वाले टाइम, अच्छे टाइम में अपने इन लोगों को कभी भी मुड़कर मत देखना। तेरे नाल पुत्र मैं हमेशा रवांगा, हमेशा तेरे सर के ऊपर मेरा हाथ रहेगा, क्योंकि तेनू आप महाशिव ने चुनिया है और तू महाशिव दी बेटी है। तू घबराया ना कर बिल्कुल भी पुत्र, तेरा रास्ता बिल्कुल सही है, इसीलिए मैं तेरे नाल हाँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे कॉलेज टाइम पे, जो मेरा कॉलेज टाइम की मेरी एक फ्रेंड थी, तो मतलब जो मेरे कॉलेज टाइम की एक फ्रेंड थी, अब वो यूएसए में सेटल्ड है, और पहले हमारी थोड़ी बहुत बात हुआ करती थी। तो बाद में हम दोनों काफ़ी क्लोज़ फ्रेंड्स हो गए थे कॉलेज टाइम से, और वो थोड़ा स्टडी में थोड़ा डल थी, पर फिर भी मैं उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प किया करती थी। हमारा एक प्रोजेक्ट वर्क था, पर वो कभी भी खुद से अपना प्रोजेक्ट वर्क नहीं करती थी। फिर मैं उसको अपनी प्रोजेक्ट फाइल घर के लिए दे दिया करती थी कि तू मेरी कॉपी कर ले, कोई ना। ऐसा करते करते हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। देन फिर मेरी मास्टर्स की डिग्री भी कंप्लीट हो गई, एंड मेरी फ्रेंड के रिलेटिव यूएसए में रहते हैं, इसीलिए वो बाहर चली गई। एंड मैंने उसको बोला था कि जाने से पहले मुझे मिलकर जाइयो, पर वो शुरू से ही संगत जी सेल्फिश टाइप की नेचर की थी, शुरू से ही थी मतलब। तो संगत जी, एंड ऐसे हुआ, और वो बिना बताए मुझे चली गई, और बाद में पूछने पर फालतू के एक्सक्यूज़ेस देने लगी, मतलब एक्सक्यूज़ेस देने शुरू कर दिया। मैंने फिर उसकी बातों को इग्नोर कर दिया था, क्योंकि मुझे उसका नेचर पता ही था। संगत जी, एक दिन लास्ट 2022 नवंबर साल के मंथ में मैंने अपनी उसी फ्रेंड को कॉल किया जो इस टाइम यूएसए में है।
फिर उसने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया और बाद में बिज़ी हूँ बोलकर मैसेज किया। मैंने भी बोला कि ओके कोई बात नहीं। संगत जी, उन दिनों में बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और डिस्टर्ब रहती थी। पर जब उस टाइम मैंने अपनी उस फ्रेंड को कॉल्स और मैसेजेस किए तो उसने बिज़ी बोलकर बात ख़त्म कर दी थी। चलो कोई बात नहीं, कोई ना, वो भी एक वर्स्ट टाइम था मेरा। पर गुरुपा ने तब आकर मेरा हाथ पकड़ लिया था 2023 5 फ़रवरी को। तो मंथ में मतलब उस मंथ में, फरवरी मंथ में, संगत जी ट्रस्ट में वो दिन है और आज का दिन है, मैंने उस लड़की को पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने हर जगह से उसको अनफ्रेंड कर दिया, FB, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर। तो जस्ट अभी लास्ट वीक क्या हुआ ना संगत जी, मुझे सेम अपनी उसी USA वाली फ्रेंड का इंस्टा पे मैसेज आया, हेलो किद्दां की गल है, इन्ना टाइम हो गया गल ही नहीं हुई साडी। तो मैंने जैसे ही उसका नेम रीड किया, मैंने सोचा इसका मैसेज आज इतने सालों के बाद कैसे आ गया। पर उसी टाइम संगत जी गुरुपा ने मुझे टेलीपैथी मैसेज दिया कि ब्लॉक कर दे इन्होंने। और मैंने भी सोचा कि ठीक है, तो वो गुरुपा अगर बोल रहे हैं तो ठीक है, 2 साल के बाद मुँह उठाकर तूने ऐसे मैसेज किया है जैसे मैं अभी भी तेरा ही वेट कर रही हूँ, तेरे जैसे सेल्फिश फ्रेंड की होगा कोई मतलब, इसको तभी मैसेज आया इसका आज मुझे, नहीं तो ये कुछ ज़्यादा ही मतलब 2 सालों से बिजी हो गई थी। संगत जी मैंने भी उसी टाइम उसको ब्लॉक कर दिया और इसको अगर नहीं करती तो भी मतलब कभी कहीं स्टॉक करते ही रहना था उसने मुझे, क्योंकि मुझे नेचर पता है उसका। थोड़ी देर बाद संगत जी खुद से मुझे गुरुपान का मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र कुछ लोग की तेरी लाइफ विच सही नहीं सी, इस करके मैं तेनों आप दूर करता हूँ ना। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी जो मेरे घर पर वाइट चोले में गुरुपा का स्वरूप है ना, मैं डेली उनके मतलब माथे पर तिलक करती हूँ और गुरुपा के आगे जल प्रसाद भी रखती हूँ। और जब भी संगत जी मेरी नज़र गुरुपा के तिलक के ऊपर पड़ती है तो मुझे उसमें गुरुपा का फेस के दर्शन जैसे बने हुए शो होते हैं और कभी डायरेक्ट ओम बने हुए दिखाई देते हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आप हमेशा इसी तरह से मेरे और मेरी फैमिली के ऊपर एंडलेसली ब्लेसिंग्स बनाए रखना और हमारा कल्याण करते रहना। हमेशा अपनी रज़ा में राज़ी रखना मुझे और मेरी पूरी फैमिली को गुरुपा। आप अपनी पूरी संगत परिवार के ऊपर अपनी ढेरों सारे ब्लेसिंग्स बनाए रखना और सभी की विशेस को फुलफ़िल करना। मेरा लिखा हुआ शुक्राना सत्संग जो आंटी जी अपनी वॉइस में शेयर करेंगे आप सभी के साथ, गुरुपा आप उन आंटी जी के साथ और उनकी पूरी फैमिली के ऊपर भी अपनी एंडलेस ब्लेसिंग्स बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखी। जय गुरु जी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी, और आप भी मेरे साथ कीजिए मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम कंचन है और मैं हिमाचल से हूँ संगत जी। तो गुरु जी के साथ मेरी जो जर्नी है आई थिंक अराउंड 2023 में अक्टूबर सितंबर के अराउंड शुरू हुई थी। जो गुरुजी थे वो तो हमारे घर तो मतलब बहुत पहले से आ गए थे, बट आई थिंक मेरा जो खुद का कनेक्शन है उनके साथ आई थिंक सितंबर अक्टूबर के अराउंड का था। एंड तो हमारे घर में मतलब बहुत प्रॉब्लम्स जैसे जब मैं छोटी से मतलब बचपन से ही मैंने देखा है कि हमारे घर में ना ऐसे प्रॉब्लम्स रहती थी, मतलब कि जैसे छोटी मोटी जो सबके घरों में होती हैं हमारे घर में भी होती थी संगत जी। तो फिर जब मेरी जो मदर थे वो आए थे
उनके साथ वो पहले से कनेक्टेड थे। वो पहले एक बार बड़े मंदिर जा आए थे अपने कोलीग्स के साथ, तो फिर वहाँ से बड़े मंदिर से ही स्वरूप गुरुजी का लेकर आए थे। तो वही जो स्वरूप लेकर आए थे, तो मुझे ऐसा था कि ये हमारे, मतलब मैं जानती ही नहीं थी, कि बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि हमारे घर कौन आया है ना। मुझे ये था कि पता नहीं, अब आई एम रियली सॉरी टू से दिस, कि पता नहीं, जैसे मेरे ब्रदर है ना, वैसे मतलब पहले ना किसी मतलब कि जैसे बाबा जी या भगवान जी को मानते थे, फिर उनको मानते, फिर उनका मानना बंद कर देते थे, फिर किसी और को मानते, है ना। फिर मैं सोचती थी कि लगता है कि अब तो ये कहना, आई एम रियली सॉरी टू से दिस, कि मुझे लगा था कि इनको भी कुछ टाइम मानेंगे और फिर शायद फिर ऐसे ही कर देंगे। मुझे ऐसा लगा था संगत जी, गलती थी, मुझे लगा ऐसा बहुत गलत बात थी वैसे तो फिर वो आए, है ना, और संगत जी उन्होंने वो रख दिया। उन्होंने, आई थिंक पापा की तबीयत भी ख़राब रहती थी, वो ज़्यादा, उनका जो बीपी था वो इतना ज़्यादा शूट हो जाता था, पल्स रेट इतनी ज़्यादा शूट हो जाती थी, मतलब तबीयत उनकी ख़राब ही रहती थी, है ना। तो फिर संगत जी क्या हुआ ना कि जब वो आए, गुरुजी आए, तो फिर वो आए, उन्होंने मतलब उस टाइम पे आई थिंक उन्होंने बहुत हमें, मतलब ये कह सकते हैं, पता भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था, हमें भी नहीं पता, बट आई थिंक क्या कि डेफिनेटली ही है कि उन्होंने बहुत हेल्प करी थी उस टाइम हमारी, मतलब उनके मेडिकल जो सिचुएशन संभालने में, है ना, उन्होंने बहुत हेल्प करी थी। तो फिर संगत जी उसके बाद अब भी पापा की तबीयत जो है, मतलब अब तो उनका पल्स रेट काफ़ी स्टेबल रहता है, मेडिसिन वगैरह भी उनकी कॉन्टीन्यूसली चल रही है, बट फिर भी आई थिंक गुरुजी जब से आए ना संगत जी, हमारे घर के सुबह अमृत वेला बोलते हैं जिसको, सुबह ही उठ जाते हैं और सुबह ही हरमंदिर साहिब के जो गुरबानी आती है उनको लगाते हैं, फिर पाठ करते हैं सभी, फिर कड़ा प्रसाद बना के माथा टेकते हैं। मतलब कि जैसे हम है ना, हमारे घर में जैसे पाठ तो हम करते हैं, मतलब कि हमारे यहाँ कुछ भी करवाना हो, सहज पाठ करवा लो कुछ दिनों पहले, है ना, तो सहज पाठ खुलवा लो और गुरु ग्रंथ साहिब जी को लेकर आ जाओ, क्योंकि हमारे घर में कोई भी फंक्शन, जब से मैंने छोटी सी बचपन से मैंने यही देखा, कोई भी फंक्शन हो, फंक्शन होने से पहले सहज पाठ करवाते हैं गुरु जी का, गुरु नानक देव जी का। फिर हमारे यहाँ से मतलब ऐसा है कि, है ना, गुरु ग्रंथ साहिब जी के भी आई थिंक उन गुरु ग्रंथ साहिब जी की भी उनको मानते हैं, मतलब हम कुछ भी काम करते हैं तो सबसे पहले उनको ही मतलब परमिशन लेना, उनके आगे अरदास करना, वही करते हैं। तो फिर मुझे ये है कि जब से गुरुजी आए ना संगत जी, एक चेंज हमारे घर में ये है कि सभी की ना गुरबानी के साथ अटैचमेंट, गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ अटैचमेंट, लगाव, बानी की तरफ झुकाव बहुत बढ़ गया है। मुझे ये कि पहले भी मतलब उनके साथ उनकी तरफ ध्यान रखते हैं, पर इतना ध्यान नहीं था उनकी तरफ, मतलब जितना अब गुरुजी के आने के बाद हो गया है। और मैं सुबह डेली उठ के सबसे पहले जाती हूँ और मुझे मतलब जाती हूँ गुरुजी के स्वरूप को साफ़ करती हूँ ना, तो मतलब जैसे ठंड है तो गर्म पानी से थोड़ा सा, फिर उसके बाद उनको चंदन का तिलक करती हूँ, फिर जो उनके चरण स्वरूप हैं उनको भी तिलक करती हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब दिन की शुरुआत अच्छी गई है
उसके बाद उनके सामने बैठ के पाठ सुनती हूँ, पाठ करती हूँ। फिर भोग वगैरह और भोग लगता है। फिर मैं कड़ा प्रसाद बनाती हूँ, फिर माथा टेकती हूँ। फिर उसके बाद फिर मैं तैयार होती हूँ, फिर अपने स्कूल चली जाती हूँ, है ना। मतलब स्कूल से वापस आते मतलब ड्यूटी कंप्लीट करती हूँ, मतलब घर में वापस आकर फिर से मतलब प्रसाद बनाती हूँ, फिर से माथा टेकती हूँ। और फिर जैसे ही मैं आती हूँ ना, सबसे पहले उनके पास ही चले जाती हूँ। फिर जैसे ऐसे नहीं अटेंडेंस लगवाते हैं, वैसे जाती हूँ। फिर रात को सोने से पहले भी उनके पास जाके बैठती हूँ। और बल्कि ना संगत जी ऐसा लगता है कि क्या ही बोलूँ, मतलब चाहे मैं कुछ उस टाइम बोलूँ भी ना, तो मतलब देखती रहूँ बस स्वरूप की तरफ। तो ये था। तो संगत जी मतलब ऐसा मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। एंड संगत जी मतलब अभी भी आप एक मतलब जैसे आप ये आई एम रियली सॉरी, बट अभी भी मेरी ससुर कोई भी जैसे बात है ना, कोई बात थी आज जो हुई, मतलब मेरा बड़ा मन हैवी था, है ना। तो पता नहीं मेरे मन में जैसे हुआ है कि मैं अगर गुरुजी के बारे में बात करूँगी तो खैर मुझे अच्छा लगेगा। और तो मैं संगत जी उस टाइम जैसे तो मैंने वही मतलब कर रही हूँ इस टाइम पे। आई एम रियली सॉरी अगर किसी को संगत जी कोई ऐसे सत्संग से थोड़ी सी मतलब सत्संग से कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। मन एकदम ऐसा सा हो गया था ना संगत जी, मन एकदम से चेंज सा हो गया। मेरा मन करा कि जैसे मुझे अपना जो सत्संग है वो शेयर करना चाहिए, और गुरुजी के मतलब ऐसा था कि मैं गुरुजी के रिगार्डिंग बात करूं, मुझे अच्छा लगेगा। तो बस मैंने अपना फ़ोन उठाया और सत्संग शेयर करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या शेयर करना है और क्या नहीं, बस मैं ऐसे ही रोई जा रही हूँ। पता मन बहुत छोटी बड़ी चीज़ें आई थिंक सबकी लाइफ में चलती हैं ना, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा हमेशा बात करती हूँ जो छोटी बड़ी चीज़ें मेरे मन में हैं जो चलती रहती हैं कि मतलब जो आए हैं। तो मतलब आई एम रियली सॉरी कि आप आए हैं गुरुजी, प्लीज़ तो आप ही देखिएगा, आप ही ने ही देखना है, मुझे संभालिए, आप ही संभालेंगे मुझे। और मुझे जिस मनस्थिति में मुझे लगता है कि मैं फंस गई हूँ, गुरुजी प्लीज़ मुझे इस मनस्थिति से निकालिए, मुझ पर प्लीज़ 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 कृपा कीजिए। कभी तो मुझे लगता है कि मैं कितनी ना मतलब शायद मैं ऐसी हूँ, मैं सेल्फिश हूँ, मैं पता नहीं कितनी कि शायद स्वार्थी हूँ कि बस ऐसे ही बैठते ही मतलब कभी उनके पास ऐसे नहीं बैठूंगी कि मैं आपसे मिलने आई हूँ। बस मैं ऐसे बैठती हूँ, बस अपने मन की बात बताती हूँ संगत जी, अपने मन की कहती हूँ, बताती रहती हूँ कि मुझे ये भी करना है, मुझे अपनी लाइफ में ये भी करना है, ये भी हो जाए वो भी हो जाए। तो कभी कभी ये भी लगता है ना संगत जी कि सच में मतलब इंसान जो इतने स्वार्थी होते हैं, मैं खुद भी संगत जी उनसे कभी बैठकर मतलब ऐसे लगता है कि मैं ना मैं भागती रहती हूँ बस ऐसे संगत जी, मतलब मैं कहूँ भी किससे कहूँ मैं जा कर के। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी, सॉरी शायद मैं बस पता नहीं मेरे मन में
मेरा मन रुक नहीं रहा है, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा हो रखा है, मैं मन में बहुत भरी हुई हूँ। मुझे नहीं पता मैं क्या शेयर कर रही हूँ और क्या नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बस मेरी यही प्रार्थना और यही अरदास है गुरुजी के आगे कि प्लीज़ गुरुजी कुछ जो भी मतलब माना कि मैं गलतियाँ जो हैं वो बहुत करती हूँ, कर रही हूँ, इस टाइम पे पता नहीं कितनी गलतियाँ कर रही हूँ। और प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ 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 कि कृपया मेरा आप मार्गदर्शन करें प्लीज़। प्लीज़ गुरुपा, मुझ बेवकूफ़ को मेरे बेवकूफ़ इस बेवकूफ़ के बाँ पकड़ लो गुरुजी, और बस पकड़ लो। मुझे बस मेरी बस यही प्रार्थना है गुरुपा, और कुछ नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कृपा करो गुरुजी, इस बेवकूफ़ नादान बच्चे को अपने साथ जोड़ लो गुरुपा। अपना आशीर्वाद हमारे सर पर बनाए रखो गुरुपा, हमें कभी भी अकेला मत छोड़ना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ संगत जी, और सत्संग को करते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। इस बेवकूफ़ बच्चे को अपने परमात्मा के साथ जोड़ो, अपने साथ जोड़ो, इतनी कृपा करो मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमें गुरु जी के कहे अनुसार चलना है। जो गुरु जी हमें समझाते हैं, बताते हैं संगत जी, वो कभी भी कुछ गलत नहीं होता। जो गुरु जी ने हमें कहा है ना, अगर हमारे पास मैसेज आ रहा है, एक दो दफ़ा आया, हमने इग्नोर कर दिया, लेकिन अगर उसके बाद भी संगत जी हम उस चीज़ को नहीं समझ रहे ना, तो संगत जी ये समझिए कि हमारी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि हाँ, गुरुपा हमें बहुत बार देखे संगत जी, गुरु जी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि मेरे बच्चे इस चीज़ को समझ जाएं, लेकिन संगत जी हम कितना का समझते हैं वो हम पे डिपेंड करता है कि हम गुरु जी की भावना को कितना समझ पा रहे हैं। क्योंकि गुरु जी तो हमें बचाना चाहते हैं ना, गुरु जी तो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो संगत जी बस हमें गुरु जी के अनुसार चलना है, उनके कहे अनुसार चलना है, और जो वो हमें कहते हैं, समझाते हैं सत्संग के माध्यम से, गुरबानी के माध्यम से, जो संगत हैं जो कुछ मतलब हमें बताते हैं उनके माध्यम से, और कोई मैसेजेस आता है उसके माध्यम से, संगत जी गुरु जी हमें हर तरीके से कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। वो हम पे है कि हम उनको कितना कर समझ रहे हैं। संगत जी अगर हम चीज़ें वो करेंगे ना जो गुरु जी हमें कहते हैं, तो देखना संगत जी कभी भी ज़िंदगी में ऐसा नहीं होगा कि हम कभी डाउनफॉल में जाएंगे। क्योंकि गुरु जी अपने बच्चों को तो कभी दुखी देख ही नहीं सकते ना संगत जी, उन्होंने तो हमेशा अपने बच्चों की खुशी चाहिए। हाँ, अगर हमारी लाइफ में कष्ट आ भी रहे हैं, वो दुख तकलीफ़ें आ भी रही हैं, लेकिन ऐसा फिर भी नहीं होगा संगत जी कि गुरु जी हमें उस मुश्किल रास्ते में कभी अकेला छोड़ देंगे या हमारा साथ नहीं देंगे, हमारे साथ नहीं होंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता है संगत जी, क्योंकि गुरुपा है ना तो अपने बच्चों को कभी अकेला छोड़ ही नहीं सकते। वो हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं, उनको ब्लेस करते हैं, हमेशा उनके अंग संग रह करके उन्हें हर दुख तकलीफ़ों से बचाते हैं और समझाते रहते हैं। हर चीज़ छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें हमें गुरुजी समझाते हैं संगत जी, और हमें समझना है उन चीज़ों को। सत्संग को बड़े ही ध्यान से सुनना है, बड़े ही ध्यान से शेयर करना है। जब आप सत्संग को सुनते हैं तो सत्संग को पूरा सुने, और जब आप सत्संग सुनाते हैं ना संगत जी, तो सत्संग को पूरा सुनाएं। क्योंकि सत्संग एक ऐसा जरिया है, मंत्र जाप सत्संग एक ऐसे जरिए है ना संगत जी, जो हमें गुरुजी के बहुत कनेक्ट करता है, और हम गुरुजी से और ज़्यादा क्लोज होते चले जाते हैं। तो संगत जी हमें ध्यान देना है इन छोटी छोटी बातों का, क्योंकि हम तो गुरुजी से बहुत कुछ बोल देते हैं कि गुरुजी अगर आप हैं ना तो ये करके दिखाओ, अगर आप है तो वो करके दिखाओ। लेकिन जब गुरुजी हमें बोल रहे हैं, और वो भी हमारी भलाई के लिए, हमारे कष्टों को कटवाने के लिए, तो हम क्यों ना करें वो संगत जी। गुरुजी हमें किसी गलत रास्ते पे तो नहीं डालेंगे ना, कहीं ऐसे मुश्किल रास्ते में तो नहीं डालेंगे। अगर ऐसा होगा भी ना
तो हमें हमेशा संगत जी उन रास्तों से भी निकालने के लिए गुरुजी हमें आगे दिखाई ज़रूर देंगे। इसीलिए गुरुजी पर पूरा विश्वास करो, सब्र करो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, सब भला चंगा होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी।